गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हरिद्रा गणपति की आराधना हमें कैसे करनी चाहिए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी चाहिए, सर्वोत्तम दिन है और जीवन की तमाम समस्याओं का अंत कर देती है। सावन का पवित्र माह चल रहा है। शिव परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है सावन का महीना, और इस सावन के महीने में अगर हम शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इसका बेहद महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और इन दिनों इस पवित्र माह में पड़ने वाली हर एक तिथि का अलग अलग महत्व होता है, ताकि हम प्रभु की उत्कृष्ट साधना करके उनकी अलौकिक कृपा प्राप्त कर सकें। कई समस्याओं का तो अंत ऐसे ही हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सावन की विनायक चतुर्थी तिथि के दिन हमें गौ माता को ऐसी क्या चीज़ खिलानी चाहिए जिससे हम पर हरिद्रा गणपति की अति उत्तम पवित्र कृपा दृष्टि बनी रहे। हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस माह की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। चतुर्थी के दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता आपके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को धन का लाभ भी होता है। सावन माह की पहली संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं सावन में विनायक चतुर्थी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में, और साथ ही साथ सर्वोत्तम उपाय के बारे में। जो व्रत करता है वो भी ये उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करता है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। सावन विनायक चतुर्थी तिथि का आरंभ होगा 11 अगस्त 2021 को शाम में 4:53 से। विनायक चतुर्थी का समापन होगा 12 अगस्त 2021 को शाम में 3:24 तक। विनायक चतुर्थी के दिन आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद विधि विधान से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके उस पर आपको चौकी लगानी है। आपको चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है और भगवान गणेश की अगर आपके पास मूर्ति हो या फोटो हो तो उसे स्थापित करना है। इसके बाद गणेश जी के सामने दीप जलाना है, उन्हें फूल अर्पण करना है, उन्हें धुरवा, जनेऊ, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, मिठाई अर्पित करना है। इसके बाद मंत्रों का आपको जाप करना है। भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहिए। इस दिन ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, बेहद फलदायी होता है। इसके अलावा गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश को बल, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में सबसे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश ही होते हैं। मान्यता के अनुसार श्री गणेश किसी भी काम में आने वाले विघ्न को दूर कर देते हैं। इस सावन का पवित्र महीना पूरा सावन ही खास होता है, और इस पर भी अगर आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहते हैं, उनसे मित्रता बनाना चाहते हैं, और जो शत्रु है अगर आपको परेशान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको परेशान न करें और साथ ही साथ मित्रता के गठबंधन में बन जाएं, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आज के दिन का उपाय आपके लिए है। सावन की विनायक चतुर्थी पर हरिद्रा गणपति के खास टोटके से शत्रु भी मित्र बन जाएगा। सावन के महीने में बहुत विशेष पर्व आते हैं। उनमें से खास तौर दिन गुरुवार के दिन अगर चतुर्थी पड़ जाए तो उस दिन श्रावण विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस दिन विशेष रूप से गणपति जो भगवान है, उनका विशेष रूप जो है, उनका पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार गणपति चतुर्थी के स्वामी माने जाते हैं। भविष्य पुराण, चतुर्वर्ग, चिंतामणि, कृत्य, कल्पतरु जैसे शास्त्रों में विनायक चतुर्थी को गणपति चतुर्थी कहकर संबोधित किया है। सावन के गुरुवार पर पड़ने वाली शुक्ल चतुर्थी को गुरुवारी विनायक चतुर्थी कहेंगे, क्योंकि गुरुवार को पड़ने जा रही है। और गुरुवार को विनायक चतुर्थी पर गणेश जी के हरिद्रा स्वरूप के पूजन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हरिद्रा मतलब हल्दी, जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, खाने में डाल करके खाते हैं।
पौराणिक मान्यता के अनुसार मातृ पर सुंदरी के द्वारा स्मरण किए जाने पर हरिद्रा गणपति ने प्रकट होकर भंडासुर दैत्य के द्वारा किए गए अभिचार यंत्र को नष्ट कर दिया था। जितने भी तांत्रिक टोने टोटके करते होते हैं वो हरिद्रा गणपति चुटकियों में खत्म कर देते हैं। चाहे आपका शत्रु आप पर कोई भी प्रयोग कर रहा हो, अगर आपने हरिद्रा गणपति के विशेष आराधना कर ली, उनको याद कर लिया। हरिद्रा का क्या मतलब होता है? हल्दी। तंत्र शास्त्र में हरिद्रा गणेश माँ बगलामुखी के अंग देवता हैं। बगलामुखी की पूजा हरिद्रा गणपति के बगैर होती ही नहीं है। विवाह आदि मंगल कार्य में हल्दी के लेप का जो हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, इसका मुख्य जो कारण है वो है अमंगल को दूर करना। हल्दी तो अति शुभ होती है, सौभाग्यवर्धक होती है और विघ्नों का नाश करने में सक्षम होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी जेब में हल्दी लेकर के भी घूमते हैं। उसका जो मुख्य कारण है वो है कि हल्दी बीमारियों का भी अचूक अस्त्र है। इसलिए हरिद्रा गणपति को अत्यंत शुभ माना जाता है और हल्दी भी अत्यंत शुभ हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हरिद्रा गणपति का स्वरूप बड़ा ही निराला है। उन्होंने पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। गणपति का वर्ण भी पीला है। स्वर्ण मुकुट से सुसज्जित चतुर्भुजी गणपति के ऊपरी दाएं हाथ में अंकुश, निचले दाएं हाथ में वर मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में पाश और निचले हाथ में एक रत्न को धारण कुंभ किया हुआ है। हरिद्रा गणपति की हम अगर पूजा करते हैं तो उस पूजा में सभी चीज़ पीली होती है। जैसे हम गणपति जी की आराधना करते हैं गुरुवार के दिन, और हरिद्रा जो गणपति है उनकी अगर आराधना करते हैं, हम क्या करते हैं, जो चौकी बिछाएंगे उसके ऊपर भी हमें पीला वस्त्र बिछाना है और गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना है। और जो हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे गणेश जी के सामने, उसमें भी हमें एक चुटकी हल्दी मिला देनी है। पीले कनेर के फूल चढ़ाएं, पीली मिठाई चढ़ाएं, हल्दी से गणेश जी को तिलक करें, बेसन के लड्डू चढ़ाएं इत्यादि, और चंदन से धूप भी करें। क्या करना है ताकि आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाए और आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो सब समाप्त हो जाए। तो आपको एक पीली रोटी बनाना है। पीली रोटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आटे में आपको थोड़ी सी हल्दी मिला करके आपको पीली रोटी बना लेना है, या तो आप बेसन की रोटी भी बना सकते हैं। अब आपको अपनी तर्जनी उंगली से शहद में डाल करके उस रोटी पर शत्रु का नाम लिखना है। ध्यान रखें, अगर आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं है लेकिन आपके जीवन में विघ्न आ रहा है तो भी आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शहद लेकर के उस रोटी पर आपको लगाना है। उसके बाद आपको उस रोटी को गणपति जी के सामने रखना है और इस मंत्र का जाप करना है। ओम हुम गम ग्लो हरिद्रा गणपते वरद वरद सर्वजन हृदय स्तंभय स्वाहा। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। उसके बाद इस रोटी को आपको गौ माता को खिला देना है। बड़े ही सावधानी से मंत्र का जाप करना है क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र है और साथ ही साथ बड़ा ही चमत्कारिक मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो सर्वत्र मंगल ही मंगल आपके जीवन में होता है। बड़ा ही पावन और प्राचीन मंत्र है और ये उपाय है हरिद्रा गणपति की उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए और जीवन से विघ्नों का नाश करने के लिए हमें ये उपाय करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय गजानंद महाराज, जय गुरुदेव, प्रणाम।